जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जी चैनलिंग, करंट एनर्जीज। मेरे सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी चैनलिंग, आप लोगों के लिए बनाया हुआ ईश्वर के द्वारा मार्ग और कौन सी परिस्थिति अभी आने वाली है और उसे कैसे आपको डील करना चाहिए, बताइए। इतना सब आपको यहाँ इस चैनल से मिल जाता है, फिर भी आप मुझे सब्सक्राइब करते ही नहीं। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम शुरू कर सकें हमारी ये आज की दिव्य चैनलिंग। चलिए, प्रभु मुझे बताएं मेरे सभी व्यूवर्स के जीवन की करंट एनर्जी चैनलिंग। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रभु श्री राम और देवी धरा का आशीर्वाद हमें मिल चुका, तभी तो कार्ड्स बाहर आए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, एनर्जी चैनलिंग तो कम और सेलिब्रेशंस ज्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए, इतने सुंदर कार्ड्स, इतने सुंदर कार्ड्स। चलिए प्रभु मुझे इनका सही ऑर्डर बताएं। ओके, लग रहा है कि आप लोगों के लिए आज कोई बहुत ही सुंदर डिवाइन मैसेज आने वाला है, जो कि इस रीडिंग के अंत में आपको मिलने वाला है दिव्य शक्ति देवी धरा द्वारा। तो कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें। ईश्वर जब बात करते हैं तो उनकी वाणी, उनके शब्द और उनका मैसेज, ये सब डिवाइन लेवल का होता है। ये आप लोग जो मुझे सुनते आए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। आप लोगों की एनर्जीज, मेरे सारे कलेक्टिव्स की। आप स्वयं में अब काफी बैलेंस्ड फील कर रहे हैं और जहां जहां पर आप अभाव देखा करते थे, अब आपने स्वयं में ऐसी शक्ति धारण की है कि आप उस अभाव को अबंडेंस में बदलने वाले हैं। वाओ, ऐसा लग रहा है मानो अब आपके जीवन से वो दुख वाली, सैड वाली, सेल्फ के साथ लड़ते रहने वाली और एंजाइटी, फियर वाली ये सारी ऊर्जाएं गायब हो चुकी हैं। इस पूरे टैरो टेबल पे एक भी कार्ड ऐसा नहीं जो आपके विषय में कुछ भी नेगेटिव कह रहा हो। ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कार्ड को। और आप दूसरों को देने में भी सक्षम होंगे और स्वयं के लिए विस्तार करने में भी सक्षम होंगे। फाइनेंस की बात चल रही है। आप अपने से नीचे वालों को तब देना शुरू करेंगे जब आपके स्वयं के भंडार पूरे भर जाएंगे, और यह दूर नहीं, आने वाले 6 महीनों में आप अपनी हर वित्तीय समस्या का हल करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 6 मंथ्स में आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह पलटने वाली है। आप अबंडेंस में आने वाले हैं विद इन 6 मंथ्स। आज है जून 1, 6 मंथ्स। यस, ईयर एंड के पहले पहले आप अपने आप को पूरी तरह फाइनेंशियली सक्सेसफुल पाने वाले हैं। मैं जब ये रीडिंग्स करती हूँ और जब ये टाइमलाइंस में देखती हूँ तो कभी कभी लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल जैसा है, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि हम यहाँ पर राजा राम के सामने बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं। कल की, परसों की इतनी भयावह ऊर्जाएं थी, अगर वो चेंज होकर इतनी सुंदर ऊर्जाएं बन सकती हैं तो यहाँ सब कुछ संभव है। आप अपनी आत्मा और हृदय दोनों को एक ही डायरेक्शन में फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और अब आप अपने हृदय से ही चलायमान होंगे और अपनी बुद्धि की दुर्बलता को पूरी तरह निकाल फेंकेंगे। आप जहां एक हाथ में स्वयं का सौभाग्य रख रहे हैं, वहीं दूसरे हाथ में आप एक तीव्र तलवार भी रख रहे हैं। अर्थात आप ना केवल
स्वयं का उत्थान करने वाले हैं, बल्कि आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को भी सिरे से काट देने वाले हैं। अर्थात आप किसी योगी योद्धा से कम नहीं दिखाई दे रहे। आपके जीवन में इस सावन में नए नए कोपलें खिलने वाली हैं। अर्थात यह आने वाला सावन आपके जीवन में बहुत सारे प्रकार से, कई प्रकार से उन्नति और वैभव लेके आने वाला है। आप अपने आप से जितना भी एक्सपेक्ट करें वो कम ही होने वाला है, क्योंकि आप उससे भी कई अधिक देखने की क्षमता रखते हैं। स्वयं को जो आप पूरी तरह भूल चुके थे, दूसरों की सेवा में खुद का ही आपने नाश कर दिया था, अब इस प्रकार की कोई भी ऊर्जा आपके मार्ग को कभी बाधित नहीं कर पाएगी। यदि आप दूसरों के प्रति संवेदनशील होंगे तो भी एक दूरी बनाकर, ताकि आप यह देख सकें कि उस पीड़ा का आप पर क्या असर हो रहा है। स्वयं को पूरी तरह सुरक्षित कर कर ही आप किसी कदम को आगे बढ़ाएंगे। जहां भी आपको दो में से चुनना होगा, वहां आप सदा ही स्वयं को चुनने वाले हैं, और यही आपकी शक्ति बनेगी और यही आपका सौभाग्य भी बनेगी। आप जो स्वयं को इस प्रकार देखने में सक्षम हुए हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी स्वयं की अर्धांगिनी की ऊर्जाओं के कारण हो पाया है। अर्थात यदि आप स्वयं को बैलेंस की ऊर्जा में देख रहे हैं, तो वह इसलिए क्योंकि आपकी ही रानी, आपकी ही अर्धांगिनी इस समय अपने आप को पूरी तरह बैलेंस करके स्वयं के स्वाभिमान में रहना सीख चुकी है। उसने भी स्वयं का कई बार बलिदान किया ताकि उसके आसपास उसके परिवार वाले सुखी रह सकें, लेकिन अंततः उसने खुद का ही नाश किया। अब वह भी यह सीख चुकी है कि सर्वप्रथम अपनी आत्मा का सम्मान करें, क्योंकि आपको यह जीवन आत्मा ने स्वयं के लिए दिया है सबसे पहले, और उसके बाद किसी और के लिए दिया है। इस प्रकार से अत्यंत कठिन यात्रा करते हुए आपकी अर्धांगिनी इस स्थान पर पहुंची है कि वह अब स्वयं के स्वाभिमान को सदा ही ऊपर रखती हैं, सर्वोपरि रखती हैं। यही कारण है कि आप अपने भीतर भी एक शक्ति अनुभव कर रहे हैं और सदा ही हर निर्णय स्वतंत्रता से ले पा रहे हैं। आप दोनों बहुत जल्दी उत्सव की ऊर्जा में आने वाले हैं। अर्थात इस टैरो टेबल से जितने भी डिवाइन कपल्स जुड़े हुए हैं, वो सब जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे, संपर्क करेंगे और एक दूसरे के जीवन में पुनः लौट आएंगे। यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम कपल्स उपस्थित हैं, वे सब इस कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं, सज्ज हैं। अर्थात एक दूसरे को अपने जीवन में पुनः लाने के लिए वो मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली भी पूरी तरह से तत्पर और तैयार दिखाई दे रहे हैं। जिस क्षण आप अपने अपने सोल पर्पस को चुन लेते हैं और यह जान लेते हैं कि एक आत्मा इस धरती पर अनेक बड़े कार्य करने के लिए उपस्थित होती है, उस क्षण से आप अपनी किसी भी और अवस्था की चिंता करना समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि अब आप दोनों ही प्रेम के विषय में चिंतित नहीं रहते, बल्कि उसे किस प्रकार पूरा करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुद्धि में रहते हैं। और यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुद्धि ही आप दोनों का सबसे बड़ा वेपन है, हथियार है, जिससे आप सदा ही आगे बढ़ते जाएंगे और सारी बाधाओं को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब ओर से देवी धरा सॉरी
आप लोगों के इस अमूल्य समर्पण के लिए आप लोगों को धन्यवाद ही करती दिख रही हैं। मानव जब जब तक सत्ता में नहीं आएगा उसकी दुर्गति ही होती रहेगी, और यह दुर्गति उसकी बहुत सारे लेवल्स पर, स्तर पर हो चुकी। चाहे वह आत्म जगत हो या दृश्य जगत हो, चाहे स्वयं का मन बुद्धि सोल हो या स्वयं का घर परिवार हो, सभी जगह आत्मा ने एक साथ कई प्रकार के थपेड़े खाए, और तब जाकर कहीं वह आज जागृत स्थिति में पहुंच पाई। इस आत्मा की जागृति को अब इस धरती से खोने ना देना, और सदा ही अपने स्वाभिमान में जीवन जीना, फिर चाहे वह किसी के भी आगे क्यों ना हो। ना कभी अपने आप को किसी से कम आंकना, और ना ही किसी को स्वयं से अधिक जानना। यही असली आध्यात्मिकता है, यही असली स्वाभिमान है। इस टैरो टेबल पर अब यहाँ से आगे एक दिव्य संदेश आप लोगों के लिए उपस्थित है। देवी धरा यहाँ इस टैरो टेबल से सभी डिवाइन कपल्स को संबोधित करने के लिए उपस्थित हैं, और अब आप उनसे उनके हृदय की बात जानने वाले हैं। आगे शब्द देवी के। मेरे सभी पुत्र पुत्रियां, जो भी इस महान दिव्य प्रेम के बंधन में सदा ही बंधे रहे, और उन्होंने इस दिव्य प्रेम पर से कभी भी अपना विश्वास नहीं खोने दिया, और इस आत्मा की अत्यंत कठिन यात्रा को भी हंसकर झेलते रहे, उन सभी के लिए मैं देवी धरा आज एक सुंदर संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि ईश्वर और मानव दोनों अपने अपने स्थान पर पूरी स्वतंत्रता से स्थित हो चुके हैं। अर्थात अब ना तो ईश्वर का वर्चस्व मनुष्य पर है, और ना ही मनुष्य ईश्वर से अधीन है, बल्कि मनुष्य और ईश्वर इस धरा पर एक ही साथ, एक ही टीम की तरह चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिस क्षण मनुष्य ने अपना स्वाभिमान चुना, उसी क्षण वह ईश्वर के समकक्ष हो गया, और इसलिए अब से यहाँ इस धरती पर सनातन ही राज करने वाला है। और सनातन का तो यह नियम ही है कि ईश्वर और मनुष्य दोनों साथ मिलकर इस धरती पर शुभ और सौभाग्य कायम करते हैं। यहाँ इस टैरो टेबल से जितने भी डिवाइन सोल्स जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं उनकी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लेने के लिए बारंबार बधाई देती हूँ। आप सब अपने अपने स्वाभिमान को चुन चुके और अपनी स्वतंत्रता में स्थित हो चुके। यही कारण है कि अब मुझ देवभूमि, मुझ मातृभूमि, मुझ देवी धरा का सौभाग्य अब सदा ही चमकता रहेगा, क्योंकि मेरे सभी पुत्र पुत्रियों ने वीरता को चुना है, दुर्बलता और दुर्बुद्धि को नहीं। इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और आप सभी को यह बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ कि अब आप लोगों का युगल समय शुरू होता है। अर्थात अब आप एकल जीवन से मुक्त हो चुके हैं, और आप और आपकी प्रिया एक युगल जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और इस जीवन की
जितनी भी शुभता है, जितना भी प्रेम है, जितना भी सौभाग्य है, वो आप दोनों को ही इस जीवन में प्राप्त होता रहेगा। और यह इतना अधिक है, इतना सुंदर है कि आपको और इस धरा को भी कभी अभाव नहीं देखना होगा। यहाँ पर अवश्य ही बहुत से ऐसे बालक हैं जो यह सोचा करते हैं कि संसार तो युद्ध की अग्नि में जल रहा है और यहाँ जाने कौन सा सतयुग शुरू हो रहा है। परंतु वे ये नहीं जानते कि संसार चाहे किसी भी समय पर हो, सत्कार्य और सत्धर्म को शुरू करने के लिए हर समय अति उत्तम समय होता है। और वैसे भी यहाँ पर युग परिवर्तन तो होना ही था। इस कलयुग का अंत तो होना ही था और सनातन का सतयुग तो आना ही था। सो वो अब आ चुका। जैसे जैसे ये मेरे वीर पुत्र और पुत्रियां अपनी आभा में चमकना शुरू करेंगे, वैसे वैसे सतयुग इस संपूर्ण धरती में सब ओर चलायमान होगा, सब ओर से दृष्टिगत होगा। और यही कारण है कि भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत पुनः स्वर्णिम युग में आ जाएगा, भारत पुनः इस संसार में देव भूमि के रूप में पूजा जाएगा और भारत पुनः एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपनी स्थापना पुष्ट करेगा। ये तो आपने सुना ही होगा। वो होगा, अवश्य होगा। और कैसे होगा, वो यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रियजन ही पूर्ण करेंगे। इस धरती पर प्रेम विलुप्त हो चुका और केवल वासना में ही रह गया। यही कारण है कि इस धरती से अब जितने भी सतयुगी प्रेम उपजेंगे वो आत्मा के होंगे, ना कि बुद्धि और शरीर के। यही कारण है कि अब शांति विचरेगी और जितनी भी संतानें उत्पन्न होंगी वे शुद्ध बुद्धि वाली और शांत मन वाली होंगी, जिससे अपने आप ही दिव्यता इस संसार में आवेगी। मैं देवी धरा तुम सबसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सबको, तुम दोनों को इस जीवन में कभी भी एकांत या एकलता अनुभव नहीं करनी होगी, इस प्रकार से आशीर्वाद देती हूँ। तुम जब एक दूसरे के हो जाओ तो सदा के लिए ही तुम साथ रहा करोगे और इस शांति को सदा अनुभव करोगे, एक दूसरे के साथ अपनी पूर्णता को अनुभव करोगे और इसी सुंदरतम भावों को मेरे बाकी के संसार में वेव्स के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा फैलाओगे। मैं अत्यंत प्रसन्न इस कारण से यहाँ ढेर सारे आशीर्वाद देने उपस्थित हुई हूँ, परंतु फिर भी मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कुछ मेरे बालक बालिकाएं इस प्रकार से भी बुद्धि में हैं कि जब तक आंखों के सामने उपस्थित ना हो जाए कैसे उसको प्रमाणित समझें। तो इस तुम्हारी दुविधा को भी मैं अंत करती हूँ। आने वाले दो ही सप दो ही सप्ताह में तुम और तुम्हारी प्रिया भव्य वैभव को भी और एक दूसरे को भी प्राप्त हो जाएंगे। ये मुझ धरा का तुमसे एक वादा है। इसलिए अब मौन रहना, गूढ़ रहना और सदा ही चिंतन करते रहना बंद कर दो। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य आने वाला है, तुम्हारे ही प्रेम के साथ साथ। इसलिए स्वयं को उत्सव की ऊर्जा में लाओ और सुखी हो जाओ। मैं तुमसे बस यही कहने के लिए उपस्थित हुई हूँ। शेष सब शुभ है, सब मंगल है।
बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा। मैं आपका इस टैरो टेबल पर बहुत आभार प्रकट करती हूँ, नमन करती हूँ। आपने यहाँ इतना बड़ा संदेश मेरे सारे व्यूवर्स को दिया। विद इन 2 वीक्स आप और आपके पर्सन एक होने वाले हैं, नो कॉन्टेक्ट एंड होने वाला है, सेपरेशन एंड होने वाला है। और देवी ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया कि जब आप एक हो जाएंगे अर्थात एक दूसरे के हो जाएंगे तो उसके बाद सदा ही साथ रहेंगे, अर्थात आप लोगों के जीवन में सेपरेशन फेज दोबारा कभी नहीं आने वाला। Isn't it beautiful? I think इतना सुंदर आशीर्वाद देके देवी धरा ने तो धन्य धन्य कर दिया हमारे सारे व्यूवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, मेरी ओर से भी और मेरे सारे व्यूवर्स की ओर से भी। आपकी बातों में और आपकी आवाज में जो खुशी और खनक मुझे समझ में आ रही है, उससे वाकई विश्वास होता है कि शायद अब हमारा हम सबका दुखी रहने वाला फेज खत्म हो चुका और अब उत्सव और सुखी रहने वाला फेज स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, वैसे सच बताऊं तो आज सुबह से ही मैं भी काफी लाइट एनर्जीज में हूँ। वो जो डार्क डलनेस वाली हेवीनेस वाली एनर्जी होती है अचानक से गायब हो चुकी। ऐसा लग रहा है कि जीवन मेरे भीतर वापस आ रहा है ना। अगर आपके साथ ये सब रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो देवी धरा को धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर उनके वर्चस्व में आने से ही इस ट्विन फ्लेम यात्रा का आगे बढ़ना संभव हुआ है। अन्यथा जाने कितने जन्मों से हम एक ही लूप में फंसे हुए थे। चलिए देवी धरा, आपको मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, आपका ढेर सारा आभार प्रकट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये संदेश तो बहुत ही भव्य रहा, मुझे तो पूरी तरह पुलकित कर चुका है। आई होप आपके जीवन में भी ये सारी ऊर्जाएं जल्दी से जल्दी रेजोनेट हो। विद इन 2 वीक्स आप अपने प्रेम से मिले और विद इन 2 मंथ्स अपने सौभाग्य को भी अनलॉक कर लें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।